नामवर शख्सियत गुजारे एक दिन जियो के साथ। अदाकारा निरमा फिल्मी मसरूफियात की वजह से बहुत देर से उठती हैं। उनकी वालदा ने खुशामदीद कहा और निरमा को जगाने चली गईं। आप आम लोगों की निस्बत बहुत देर से उठती हैं, इसकी क्या वजह है? हमारी लेट आवर्स में शूटिंग्स होती हैं, डे नाइट शूटिंग चलती हैं, तो जब हम पूरा वीक इतना ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है। तो उसके बाद कोशिश होती है कि जब छुट्टी का वक्त आए, कोई संडे है या वैसे कोई शूटिंग कैंसिल हो गई, तो जितनी नींद पूरी कर सके उतना बेहतर है। सो इसलिए थोड़ा सा लेट उठती हूँ। अदाकारी में आने से पहले भी आप देर से उठती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आपको पता है जब स्कूलिंग में आपको सुबह जल्दी उठना होता है और रात को जल्दी सोना होता है और आप प्रॉपरली अपने पेरेंट्स के अंडर होते हैं। इतने बजे सो जाना है, इतने बजे कारी के पास कुरान के लिए जाना है, इतने बजे स्कूलिंग है, इतने बजे ट्यूशन है, इतने बजे खाना है, इतने बजे टीवी है, इतने बजे प्ले है और इतने बजे सोना है। तो वो इतना शेड्यूल्ड होता है कि उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं हो सकती, एक्सेप्ट संडेज़ कि जब छुट्टी होती थी तो हम लोग सुबह थोड़ा, वो भी क्या लेट उठते थे, सुबह 8 बजे तक सो लिया, वरना अदरवाइज आपको सुबह 6 बजे मुझे उठना पड़ता था स्कूल के लिए। सो ऑफ कोर्स नॉट। वो नाश्ते की बजाय ताज़ा जूस पीती हैं और इस दौरान ईमेल चेक करती हैं। घर से बाहर जाएं तो इनका सदका उतारा जाता है। अभी आपके सर के ऊपर से मुर्गी वारी गई, इसकी क्या वजह थी? इनफैक्ट जी, आपको मालूम है कि जैसा कि हमारे कुरान में है कि नज़रें लग जाती हैं और ऐसा वाकई होता है। इनफैक्ट नज़र ये भी नहीं कि कोई बहुत हसीन है इसलिए, आई रियली डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स, लेकिन ये है कि आपको पता है प्रोफेशनल जेलसीज होती हैं, फिर इतने लोग आपको देखते हैं, समहाउ मामा ये करती हैं और मैं उनकी खुशी के लिए करती हूँ। प्रोड्यूसर डायरेक्टर फारूक मैंगल के घर गईं, जहां पर आने वाले प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की। वहीं पर सबके साथ मिलकर खाना खाया। आपका सितारा कौन सा है? पाइसेस। और पाइसेस जो है वो लोग किस तरह के होते हैं, ऑफ कोर्स अगर आपने इस बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, दे आर वेरी काइंड हार्टेड एंड वेरी डिवोटेड टू देयर वर्क, सिंसियर पीपल एंड वेरी लविंग एंड केयरिंग। कौन से स्टार्स के साथ ज़्यादा बनती है और किन से लड़ाई रहती है? मैं समझती हूँ, मुझे बिकॉज माई फादर वॉज कैप्रिकॉन, तो मुझे, और मैंने उस बारे में पढ़ा भी है, तो मुझे कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा पसंद है, कैप्रिकॉन स्टार के जो लोग होते हैं। और माय मदर इज़ लिब्रा, तो और मेरी बनती भी इन स्टार्स के साथ ज़्यादा है। आपकी बहन का आपसे कैसा सलूक है? बहुत अच्छा। प्यार करती हैं या लड़ती हैं? प्यार भी करते हैं और थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा भी तो चलता है। आपकी बहन फिल्मी अदाकारा हैं, इस हवाले से मुआशरे में आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है? फर्स्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाद में जब इनकी शोहरत होती गई, अल्लाह ने इनका साथ दिया तो हम भी इनका साथ देने लगे। फिर आप निर्मा आपको मशरकी लिबास पसंद है या मगरबी? पर्सनली आई लाइक ईस्टर्न क्लोथ्स, बिकॉज ईस्टर्न कपड़ों में बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ ब्यूटी है एक औरत के लिए,
बहुत ज़्यादा उसमें बहुत कुछ है। और वेस्टर्न जो है बेसिकली दैट मीन्स लेस। पाकिस्तानी फिल्मों में जो ड्रेसेस पहने जाते हैं वो तो पाकिस्तान में कहीं नहीं पहने जाते, वो कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ शायद पहले कभी जब हम लोग नहीं थे इस लॉलीवुड में, तो बहुत अच्छा काम, बहुत डिटेल और बहुत होमवर्क करके काम होता था, और डायरेक्टर अपने आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको बताते थे और बड़ा प्रॉपरली काम होता था। लेकिन समहाउ जो अब ट्रेंड चल रहा है उसमें फैंटेसी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है। हम लोग रियलिटी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारा जो सिनेमा है वो टुवर्ड्स फैंटेसी जा रहा है। जब बेस ना हो किसी चीज़ की तो वो बहुत अजीब लगती है। सो कुछ इस तरह सा मिक्स चक्कर हो गया है। इसलिए जो हमारी आजकल की मूवीज़ हैं उनमें कपड़ों की हालत कुछ इस तरह की है कि सिचुएशन कुछ और होती है और कपड़े कुछ और होते हैं। आपका अपना पसंदीदा अदाकार और अदाकारा कौन है? पर्सनली मुझे वहीद मुराद जी इतने अच्छे लगते हैं, और मैं कभी कभी वाकई सोचती हूँ कि काश मैं उनके ज़माने में आई होती तो मैं उनके साथ हीरोइन आती। और हीरोइंस में मुझे पुराने ज़माने में मुझे फिरदौस ने जो हीर का कैरेक्टर किया, आई लव्ड इट। आई थिंक शी गॉट ब्यूटिफुल आइज। और आजकल के ज़माने में मुझे आई रियली लाइक साइमा। शी इज़ रियली गुड इन पंजाबी मूवीज़। ऐसा क्यों है कि आपको पुराने ज़माने के तो सब हीरो पसंद है, आज के ज़माने का कोई हीरो पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है। मैं अपने जितने भी हीरोज़ के साथ काम करती हूँ मैं उनके साथ बहुत इंजॉय करती हूँ काम करते हुए, और मोस्टली मेरी शान या मोमी के साथ मूवीज़ होती हैं। वो रोज़ाना जिम जाती हैं। रोज़ाना कितनी देर वर्जिश करती हैं? मैं तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना करूँ, लेकिन पहले ऐसा होता था, अब नहीं हो पाता। लेकिन एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ वीक और फॉर मिनिमम 1 आवर। क्या 1 घंटा वर्जिश ज़रूरी है? हाँ, इसलिए बिकॉज़ अगर आप 24 घंटे एनर्जी रखना चाहते हैं अपने अंदर, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वर्कआउट करें। बिकॉज़ वर्कआउट करने से आपकी स्किन ब्रीथ करती है, आप जो फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट प्रॉपर होता है, आपका सिस्टम फंक्शन जो है वो प्रॉपरली मूव करता है, फंक्शन करता है। क्या बाकी अदाकाराएं भी वर्जिश करती हैं? आई एम श्योर करती होंगी, जो नहीं करती होंगी फिर वो आपको पता है कैसी लगती होंगी। फिल्म स्टूडियो जाने के लिए लिबास तब्दील किया और मेकअप किया। अदाकाराएं मेकअप करने में और तैयार होने में बहुत वक्त लेती हैं। ज़ाहिर है आपको एक टोटली गेटअप होता है, आपने एक तरह का ड्रेस पहना है, उसका मैचिंग शू पहना है, उसका मैचिंग मेकअप किया है, ज्वेलरी पहनी है, उसके बाद कोई दूसरा लाइक सिचुएशन है, शूटिंग है या किसी और तरह के ओकेजन पे जाना है, तो डेफिनेटली उसके लिए दोबारा से, बिकॉज जो आर्टिस्ट होता है, जो सेलिब्रिटी होती है, उसका अपने आप पर इतना हक खुद नहीं होता जितना कि उसके फैंस और व्यूअर्स का होता है। आप कभी कभी सोचती हैं शोबिज़ में आकर गलती की? हाँ जी, जब ऑफ कोर्स आई वाज ओनली 17 व्हेन आई स्टार्टेड, तो अब जब अभी भी जब फ्रेंड्स आते हैं या कोई पार्टी होती है या घर में कोई फैमिली फंक्शन होता है, कुछ तरह की चीज़ होती है और मैं नहीं अटेंड कर पाती अपनी कमिटमेंट्स की वजह से, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे होता है उफ, मैं किस चीज़ में आ गई हूँ, मेरी अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। शोबिज़ का ग्लैमर अच्छा लगता है? मैं समझती हूँ जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं और इसका शौक़ रखते हैं, वही लोग इसमें आते हैं। स्टूडियो के रास्ते में रुकी और बादामों वाला दूध पिया। अपनी नई फिल्म के किरदार के बारे में कहानी नवीस नासिर अदीब से बातचीत की। हदायतकारा संगीता के हमरा नई फिल्म की एडिटिंग देखी। तीसरी दुनिया की फिल्मों में जो डांस दिखाया जाता है उसमें फाशी नहीं होती, जबकि पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में दूसरा तासुर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चंद एक फिल्मों में ऐसा होता होगा, या किस हद तक होता है जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मैं कुछ नहीं कह सकती।
उसके अलावा फिल्मी डांस का अपना एक अंदाज़ है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी मूवीज़ का, और जिसमें पंजाबी डांसेस जो हैं, जो अंजुमन जी ने किए हैं, जो साइमा जी अब कर रही हैं, जो और सीनियर्स हमारी कर गई हैं, तो वो सबको उसी एक सांचे में ढालना चाहते हैं, मतलब उसी तरह से, बिकॉज पब्लिक डिमांड ही ऐसे, जो व्यूअरशिप है पंजाबी फिल्मों की उस तरह से। क्या फिल्म डांस के बगैर मुकम्मल नहीं होती? हॉलीवुड की फिल्में डांस के बगैर होती हैं। इनफैक्ट उन लोगों का स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है, और बेसिकली हम जिस फिल्म में गाने ना उसको आर्ट मूवी करार दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं समझती हूँ अगर कहानी जानदार हो, डायरेक्शन अच्छी हो, वेल एक्टेड हो, वेल स्क्रिप्टेड हो, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉपर लॉन्च हो, तो वी डोंट नीड म्यूज़िक। बट म्यूज़िक एंटरटेनमेंट है, वो हो भी तो कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके बिना भी फिल्म हो सकती है। आई बिलीव इन दैट। हमारी फिल्में दूसरी दुनिया के मुकाबले कमज़ोर क्यों हैं? फैसिलिटीज़ नहीं है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सारी वो बातें जो सब कर चुके हैं, लेकिन बेसिकली हमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब आप बांग्लादेश भी चले जाएं तो उनकी गवर्नमेंट ने दोबारा से रिकंडीशन करवाए हैं, वो जो उनके स्टूडियोज़ हैं, उनको लेटेस्ट जितनी टेक्नोलॉजी है वो उन्होंने फ्राहम की है। हमारे स्टूडियोज़ में आप देख लें कि जो सुल्तान रही साहब के ज़माने में था, जो अंजुमन जी के ज़माने में था, आज भी वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ऐसी बात नहीं, उनके ज़माने बहुत अच्छे, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड को किसकी सपोर्ट है? उनकी तो फिल्में अच्छी हैं। बॉलीवुड को मैं समझती हूँ कि डेफिनेटली सपोर्ट है अपने गवर्नमेंट की। हॉलीवुड को भी आप देखें कि उनकी जो फिल्में और जो उनके जो स्टार्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके कॉन्सर्ट्स करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो उससे जो पैसा आता है वो आधा इंडस्ट्री में भी जाता है। वो लोग तो 2-2 साल 4-4 साल की ट्रेनिंग लेकर भी प्रैक्टिस करते हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स हैं। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की क्रिएशन जो उन्होंने हमें डाल दी है, जो हमारे उस्ताद मोहतरम, हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो जिस तरह से बताते हैं उस तरह से हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप सोच लें कि आज के ज़माने में विदाउट प्रैक्टिस किसी चीज़ को आप करने की बात कर रहे हैं वर्बली, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं बिना सीखे, तो आप देखें कि तब भी इतना बेहतर है जिस तरह से भी है। नसीबो लाल से मुलाकात हुई, उनके नए गाने की कंपोजिंग देखी। अपनी फिल्म के गाने देखे। फिल्मी दुनिया में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं प्रॉपरली लॉन्च हुई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको बेहतर लोग शुरू में मिल जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर आपको काम का शौक़ हो तो आप अपनी जगह बना लेते हैं। औरतों के लिए फिल्मी दुनिया में काम करना मुश्किल नहीं है? औरतों के लिए मैं समझती हूँ कि एशियन किसी भी कंट्री में कोई भी काम करना मुश्किल है, बिकॉज़ हमारा माशरा जो है, वो कल्चर जो है वो मर्दों का है। लेकिन मैं समझती हूँ कि डिपेंड अपने ऊपर करता है, पर्सनालिटी पर, कि वो किस तरह से वो चीज़ों को लेती है, फेस करती है, और उनसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना कैसे करती हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुश्किलात जो हैं वो कम ही मुझ तक पहुँचती हैं। मेरी माँ की बड़ी दुआएं हैं मेरे साथ, और जब भी कोई ऐसी मुश्किल आन पड़े जो मुझे समझ में ना आए तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ, और वो मुझे बताती हैं कि आप ऐसा करो, और मैं करती हूँ, ठीक हो जाता है। और मामा के बाद अगर किसी से पूछती हूँ तो खुदा के हुज़ूर नमाज़ पढ़ के दुआ करती हूँ, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। बट आई एम अ शॉर्ट टेम्पर, बट स्टिल मैं कूल माइंडेडली चीज़ों को सोचती हूँ डिसीजन लेते वक्त। गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं? पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अभी भी नहीं होता है। थोड़ा सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है, बिकॉज़ पाइसेस हूँ, परफेक्शनिस्ट, मतलब कोशिश करती हूँ कि नियर टू परफेक्शन हो चीज़ें, लेकिन नहीं हो पाती हैं हमेशा, तो गुस्सा चढ़ जाता है। आप अपनी बेटी को बचपन में प्यार से किस नाम से बुलाती थी? ऐसे तो नाम उसका आयशा है, लेकिन प्यार से हम आशू। क्या बचपन में आपके सामने अदाकारी करती थी? नहीं, अदाकारी तो नहीं करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर से शौक था। बचपन में किन बातों पर आपको तंग करती थी? बस ये बातें जो बच्चों की होती हैं, चूड़ियाँ पहननी है, ये कपड़े लेने हैं, या
पढ़ाई के मतलब कोई बात होती थी तो आपको उनकी कौन सी अदा पसंद है? मुझे उसकी ये अदा पसंद है कि वो सख्त तबीयत की तो है लेकिन अंदर से बहुत नरम है और साफ दिल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बात करनी है सामने कर देनी है। सब कामों से फरागत के बाद वालदा के साथ रात का खाना खाया। अदाकाराएं तो आमतौर पर डाइटिंग करती हैं, आपने बड़े पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम कर रखा है। इनफैक्ट मैं ब्रेकफास्ट और डिनर ज़रूर करती हूँ और डिनर ये है कि थोड़ा मेरा हैवी होता है, इस तरह से मुझे ट्रेडिशनल फूड बहुत पसंद है। और ब्रेकफास्ट में मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश जूस या फ्रूट सैलेड। लंच में हमेशा स्किप कर जाती हूँ और उसकी जगह मैं चाय बिस्किट ये ज़रूर लेती हूँ। क्या आपने खुद भी कभी कुकिंग की है? आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं ट्रेडिशनल फूड सब बना लेती हूँ। आई कैन कुक साग, मकई की रोटी, सिंधी बिरयानी, कौरमा। अभी लास्ट ईद पर मैंने इतना कुछ पकाया था कि मैं 3 दिन ईद टरू मरू में खाने ही पका रही थी। एक अदाकारा का कुकिंग करना बड़ी अजीब सी बात है। एक अदाकारा एक लड़की भी होती है, एक बेटी भी होती है, एक घरेलू फ़र्ज भी होती है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप एक लड़की हैं तो जिस तरह एक लड़की की जो खूबसूरती होती है उसमें कुकिंग भी सलीके में शामिल है। एक लड़की को कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए। अगले दिन की शूटिंग के मुकालमे याद किए। ये जो हमारी आंखें हैं ना, इनमें रोशनी बस इसलिए है कि वो आपको देखती है, और हम जो किसी को छूने नहीं देते, एक दिन अपनी बाहें आपको सौंप देंगे। डांस मास्टर के साथ रक्स की रिहर्सल की। आपने डांस की तरबियत कहाँ से हासिल की? हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है। लेकिन चूँकि इंस्टीट्यूट नहीं है तो उन तक पहुँचने के कोई वसाइल नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में आकर अपने जिन कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया उन्हीं से सीखा प्रैक्टिकली। अदाकाराओं पर इल्ज़ाम है कि अदाकारी का मुआवजा तो कम है, लेकिन इनका रहन सहन बहुत शान है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना कॉमन जो लोग होते हैं, मतलब जो शोबिस से रिलेटेड लोग नहीं होते, वो बस उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं, कमर्शियल्स करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, फिल्म करते हैं, मतलब जब आप एक स्टार होते हैं आप अपने एक इंटरव्यू के भी पैसे लेते हैं, मतलब हर चीज़ में आप डिमांड कर सकते हैं व्हेन यू वर्क। तो मैं समझती हूँ फिर और किसके पास पैसे होने चाहिए। पाकिस्तानी फिल्मों में बारिश के गाने जानबूझकर डाले जाते हैं, क्या अदाकाराएं इस पर मज़ाहमत नहीं करती? करती हैं, करना भी चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ बारिश के गाने हर जगह ही होते हैं, मतलब पड़ोसी मुल्क में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक गाना हिट होता है बारिश का, तो उसमें सिचुएशन होती है, कहानी होती है, वो तो इन लिंक होके हिट हो गया। लेकिन हमारे यहाँ भेड़ चाल है, आपको मालूम है, कोई एक चीज़ हिट हो, अब साइमा जी पर भी वही गाना है और मीरा पर भी वही गाना है, रीमा पर भी वैसे गाने, रेशम पर भी, सब पे वैसे गाने। तो मैं समझती हूँ कि वो गलत होता है। फिर उसके बाद हर डायरेक्टर का अपना कॉन्सेप्ट होता है उसको एक्सपोज करने का। कुछ लोग सिंबॉलिक शॉट करके उसको आर्टिस्टिक टच देते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रोमांटिक मोमेंट के एक रेनी नाइट है और उसमें कपल आर टुगेदर। लेकिन अगर कोई उसको सैयद नूर सब एक्सपोज करते हैं, वो और तरह से करेंगे, मैडम संगीता करती हैं वो और तरह से करेंगे, परवेज़ राना करेंगे और तरह से करेंगे, फारूक मैंगल करेंगे और तरह से, मतलब सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सही लगती हैं, लिंक होती सिचुएशन के मुताबिक, जो नहीं होती हैं फिर वो ऐसे लगती हैं जैसे बस जानबूझकर भर्ती किए गए कि अच्छा निर्मा का वो गाना हिट था तो इसमें डाल दो, रीमा का वो गाना हिट था तो इसमें भी डाल दो, इस तरह से लगता है। क्या आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? बिल्कुल सच्ची मोहब्बत की है। किससे? मैं समझती हूँ कि छोटी उम्र में जब इतना एक्सपोजर मिला है, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो ये बात जानी कि जो चीज़, जो मोहब्बत दायमी है वो सिर्फ खुदा की है और अपने माँ बाप की है। अदाकाराओं पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये खुद ही झूठे स्कैंडल बनवा लेती हैं,
ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? देखिए जी, मैं सबके बारे में ये नहीं कह सकती। जो ऑलरेडी वेल नोन जो एक्ट्रेसेस हैं, वो उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीप पॉपुलैरिटी की। इस तरह की पॉपुलैरिटी का वो लड़कियां सहारा ले सकती हैं जो एकदम से आसमान को छूना चाहती हो, या उन एक्ट्रेसेस की जगह लेना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत करके, मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए। अदाकाराएं आपस में लड़ती क्यों हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग्स, खुद ना भी लड़े तो सम टाइम ऐसे होता है कि आपस में किसी ने कुछ कह दिया आपको कि उन्होंने ये कहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देते हैं लोग, या क्रिएट हो जाती है। आपकी किस किस से लड़ाइयाँ हो चुकी हैं? नो, आई ऑलवेज ट्राई टू स्टे अवे। मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। और अगर किसी का मिजाज मेरे साथ ना मिलता हो, या मेरा मिजाज किसी के साथ ना मिलता हो, तो मैं कोशिश करती हूँ उसके साथ उतनी रखूँ, उतना डिस्टेंस रखूँ जितने में रिस्पेक्ट रह जाए। एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट टू गो फॉर देन दैट। आम तअस्सुर है कि पाकिस्तानी मुआशरा बड़ा ख़राब है। हम मुआशरे की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? किसी भी चीज़ में, किसी भी मुल्क की तरक्की जो है, वो एजुकेशन के बिना, जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी है वो अगर जाहिल हो, या उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो इलिटरेसी की, तो मैं समझती हूँ कि उसकी जो कामयाबी या उसकी अच्छाई है वो मुमकिन नहीं है। मैं सबसे बड़ी वजह ये समझती हूँ। आप पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आप फिल्मों में स्काई लैब के ज़रिए आई हैं, मेहनत करके ऊपर नहीं पहुंची। वो इसलिए भी शायद कि लकीली मुझे शुरू में ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। एजाज दुरानी साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और पहली फिल्म भी एज ए हीरोइन की, पहला सीरियल भी एज ए हीरोइन किया। तो फिर इस तरह चल आगे चलता रहा। शायद इसलिए मैं समझती हूँ इसमें टैलेंट के साथ साथ, वो तो बाद में पता चलता है, किस्मत बहुत काउंट करती है। रात गए उनसे रुखसत चाही, उन्होंने घर के दरवाजे पर अलविदा कहा।